Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this platform. तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री यूपी बोर्ड के द्वारा सिलेबस डिस्कशन के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन। तो देखें इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हमें क्लास 12th केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस साल बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम है आपका, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इस साल का, कौन सी बेस्ट बुक है जिससे आप प्रिपरेशन करें तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, इसके अलावा किस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं, उस नोट्स पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको पिछले साल, हालांकि केमिस्ट्री को दो पार्ट में ये बुक आती है इसकी, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो पहले 16 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल से कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो 16 में से 6 चैप्टर्स को माइनस कर दिया गया है, मतलब उसके बाद बचते हैं 10 चैप्टर। इन 10 चैप्टर को ही आपको रीड करना है। तो क्या क्या है उसको देख लें हम जरा। तो देखें, जो इस साल का सिलेबस है केमिस्ट्री का, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। तो जो भौतिक रसायन है, और बात करें भौतिक रसायन के बारे में, तो भौतिक रसायन में 3 चैप्टर हैं, विलयन, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतकी। देखिए, जो विलयन जिसे सॉल्यूशन कहते हैं, वो 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से भी 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। रासायनिक बलगतकी, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं इसको, यहाँ से भी 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो अगर इनको हम ऐड करें तो ये 22 नंबर के क्वेश्चन इन तीनों सेगमेंट से मिला के पूछे जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अकार्बनिक रसायन में। तो देखें, ये 2 चैप्टर अकार्बनिक दिए हुए हैं। जो चौथा चैप्टर है वो डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जहाँ से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है उप सहसंयोजक यौगिक, जहाँ से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक जो है वो 13 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 35 यानी 35 नंबर का ये अकेले पेपर आता है 70 में से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो देखें, जो छठा चैप्टर है वो हेलो एल्केन, वो हेलो एरीन है। 7वां जो है एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसमें देखें 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 7 नंबर के। 8वां जो है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद है 9वां एमीन, जहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके बाद बचता है आपका 10वां जैव अणु, जहाँ से 7 नंबर। टोटल ऐड करने पे ये 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 10 चैप्टर में बांटा गया है आपका ये केमिस्ट्री का सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हर एक सेगमेंट को हम ठीक से एनालिसिस कर लें। तो देखें, जो क्लास 12th का अभी तक का सिलेबस जो चल रहा था, उसके हिसाब से जो पेपर का पैटर्न इस साल तक आया हुआ है, उसमें जो पहला क्वेश्चन था बहुविकल्पी का था, जहाँ से 6 क्वेश्चन आते थे, 1-1 नंबर के, 6 नंबर के। जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ से देखें, ये 2-2 अंक के प्रश्न होते हैं। 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे 8 नंबर के। जो तीसरा प्रश्न है ये भी 2-2 अंक का होगा, यहाँ भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के ये भी होंगे। जो चौथा प्रश्न है ये 3-3 अंक का होगा, तो 4 प्रश्न होंगे, 12 अंक आपको यहाँ से दिए मिलेंगे। जो पांचवा है वो 4-4 अंकों का है, तो ये 16 अंक होंगे, 4 प्रश्न। जो छठा क्वेश्चन, ये 5-5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
10 नंबर के, और 7वां जो है 5 अंक का ये भी है, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। यहाँ आपको चॉइस मिलता है, जहाँ 2 दिए रहेंगे, 1 करने होते हैं उसमें से। इसके अलावा 8 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल का क्या सेंस है? तो न्यूमेरिकल जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, जो 3 चैप्टर फिजिकल के दिए हुए हैं, विलयन, रासायनिक बलगतकी और वैद्युत रसायन, ये देखें 3 चैप्टर। ये 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ से, यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि कम से कम 8 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, पर मिनिमम 8 मार्क का न्यूमेरिकल तो आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी 15 नंबर, कभी कभी 20 नंबर के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं पेपर में। तो इसका अगर हम समअप करें, देखें इसका समअप जो होता है वो 70 अंकों का होता है। ये चैप्टर्स हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं इसको। तो 70 अंकों का आपकी थ्योरी की पेपर होगी जिसमें आपको लिखना होगा, और 30 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि 70 में से जो 70 नंबर का जो पेपर है आपका लिखने वाला, उसमें से 23 नंबर लाना मैंडेटरी है, और 23 नंबर पासिंग स्कोर है इस पेपर में। और जो 30 अंकों का प्रायोगिक परीक्षा है उसमें से 10 नंबर मिनिमम आपको चाहिए। आप प्रैक्टिकल वाली परीक्षा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो थ्योरी में 23 और ये 10, यानी कुल आपके मिला के 33 मार्क हो जाएंगे यहाँ से 100 में से। तो 100 में से 33 नंबर अलग अलग दोनों सेगमेंट में लाना कंपलसरी है। आप ये सोचें कि एक सेगमेंट में हम ला लें और दूसरे सेगमेंट में हमारा नंबर कम हो जाए। हालांकि 30 अंकों का जो प्रायोगिक परीक्षा होगा वो विद्यालय आपका इसमें स्कोर करता है, और जहाँ तक उम्मीद है विद्यालय शायद ही किसी बच्चे को फेल करे। तो फिर भी आप ये ध्यान रखें, आप बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें, आप अपनी तैयारी को ठीक दिशा में आगे अग्रसर करते रहें। तो अब हम बात करते हैं एक एक चैप्टर्स के बारे में डिटेल में। तो पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं हम। तो पहला जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, विलयन। इस चैप्टर में हम बात करते हैं सबसे पहले विलयन क्या होता है, विलयन के प्रकार क्या हैं, इस विलयन की सांद्रता को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो सांद्रता में हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मूलरता, मूल अंश, मूललता, पार्ट्स पर मिलियन। ये सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से न्यूमेरिकल के रूप में आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा गैसों की द्रव में विलयता, इसका एप्लीकेशन जो है वो है हेनरी लॉ। तो हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। इसके अलावा अणुसंख्यक गुणधर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछा जाता है। राउल्ट का नियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अलावा इसके अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांठाप गुणांक, ये कुछ मेजर टॉपिक हैं इस चैप्टर के बारे में। अगला जो चैप्टर है वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, जहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बेस्ड है रेडॉक्स रिएक्शन पे। रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में, जहाँ पे ऐसी अभिक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन अपचयन दोनों साथ साथ चलें, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बात करना है। वैद्युत अपघटन विलयन क्या होते हैं और उसकी चालकत्व, विशिष्ट और मोलर चालकता क्या होता है, शांति के साथ चालकत्व में क्या परिवर्तन होता है, कोलाराउस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघटन के नियम, यहाँ पे फैराडे का नियम, 2 नियम जो फैराडे ने दिया था उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके बाद शुष्क सेल, ड्राई सेल क्या होता है, वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वनिक सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार से याद कर सकते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, नॉइस समीकरण, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अलावा इसके अनुप्रयोग क्या है, इस सेलों के गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, सेल के ईएमएफ में इसके साथ क्या संबंध है, ईंधन सेल और संक्षारण, ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं इस चैप्टर में। चलिए अब बात करते हैं तीसरा जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो है रासायनिक बलगतकी।
ये चैप्टर 7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये भी चैप्टर काफ़ी आसान है, छोटा चैप्टर है। इसमें मुख्यतः क्या बात हम करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग क्या है, जिसमें से औसत वेग और ताक्षणिक वेग, ये क्या होता है, अभिक्रिया का वेग, इसके बाद इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, जैसे सांद्रता, ताप, तो उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता। कोटि और आणविकता ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वेग नियम, विशिष्ट दर, स्थिरांक। इसके बाद बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण। समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में आपको बात करना है। इसके बाद संघट्ट सिद्धांत क्या होता है, संकर्ण ऊर्जा और आर्यनीय समीकरण। आर्यनीय समीकरण भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये रहे हमारे 3 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के चैप्टर के बारे में, जिसमें से पहला जो चैप्टर है, चौथा चैप्टर इनऑर्गेनिक का, वो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले हम सामान्य परिचय, ये डी के चैप्टर्स हैं, डी ब्लॉक के, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं की अभिलक्षण क्या है, संक्रमण धातु, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है संक्रमण धातु। अब देखें, संक्रमण धातु की जो प्रथम श्रेणी है, 3D श्रेणी जिसे कहते हैं आप, उनके गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण क्या है, आयनन एंथैल्पी उनकी क्या है होगी, ऑक्सीकरण अवस्था, कैसे कैसे वो अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, वर्ण उत्प्रेरकी गुण क्या है, चुंबकीय गुणधर्म क्या है, अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, मिश्र धातु को किस प्रकार से बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और 2 निर्माण की विधियां दी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इनका निर्माण और इनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो है, देखें, इसके अलावा जो है वो है लैंथेनाइड। लैंथेनाइड मतलब एफ ब्लॉक के तत्व। तो लैंथेनाइड, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता क्या है, लैंथेनाइड संकुचन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, लैंथेनाइड संकुचन। इसके बाद एक्टिनाइड, अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, लैंथेनाइडों से तुलना इसकी। तो ये जो चैप्टर है, ये है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसके अलावा जो 5वां चैप्टर है, उपसंहरण यौगिक, यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे। तो उपसंहरण यौगिक क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, लिगेंड क्या होते हैं, समन्वय संख्या या उपसंहरण संख्या क्या होती है, इनके वर्ण क्या हैं, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां किस प्रकार से बनती हैं। ये एक नाभिकीय उपसंहरण यौगिक के आईपीएससी पद्धति से नामांकन, जहां भी आईपीएससी नामांकन पढ़ते हैं, जो आप कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामांकन पढ़ते हैं, ये अकार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नामांकन है। यहाँ से डेफिनेटली 2-4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, आईपीएससी से। इसके अलावा वर्नर का सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयुक्ता बंध सिद्धांत इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट है, यहाँ से टॉपिक है। इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा समवायता, जिसमें से संरचना और त्रिविम समवायता। इसके बाद धातु का निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और इन यौगिकों का किस प्रकार का महत्व है दैनिक जीवन में या जैविक निकायों में। तो ये रहे आपके अकार्बनिक रसायन के 2 चैप्टर। ये इतने जो 5 चैप्टर हैं, ये केमिस्ट्री एनसीईआरटी की बुक है, वो पहले पार्ट में इस 5 चैप्टर आपको दिए हुए हैं, अगर नए वाले आप एनसीईआरटी ले रहे हैं तो। पुराने में 2-3 चैप्टर और दिए होंगे, जैसे उसमें ठोस अवस्था दिया होगा पहला चैप्टर, 5वां दिया होगा पृष्ठ रसायन, 6ठा दिया होगा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और उसके प्रक्रम। तो पहला, 5वां, 6ठा और 7वां जो था वो था पी ब्लॉक के तत्व। तो ये पहला, 5वां, 6ठा और 7वां, अगर पुराना बुक आप लोगों के पास है तो ये 4 चैप्टर जो पहले पेपर या पहले बुक के हैं एनसीईआरटी के, वो चारों को हटा दिया गया है। तो जब भी आप पढ़ना शुरू करें या पढ़ रहे हो, इन चारों चैप्टर को आप बिल्कुल किनारे कर सकते हैं, अगर बोर्ड की दृष्टि से आप देख रहे हैं। हालांकि कंपटीशन की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे सीयूटी, नीट, जेई या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ये इन चैप्टर से भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले बुक में ये 9
चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से 4 चैप्टर को हटा दिए गए, बचे हुए 5 चैप्टर आपको सिलेबस में दिए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री के दूसरे पेपर या दूसरे बुक के चैप्टर्स के बारे में। तो देखिए जो इसमें दूसरा पार्ट है उसमें से जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है वो है हेलोएल्केन और हेलोएरीन। ये 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हेलोएल्केन होते क्या हैं, इनकी नॉमेनक्लेचर, इनकी बॉन्डिंग किस प्रकार की है, इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। फिर ध्रुवण घूर्णन क्या होता है, इनकी क्रियाविधियां क्या होती हैं, इस प्रकार की। उसके बाद हेलोएरीन क्या है, इनके नॉमेनक्लेचर, इनकी बॉन्डिंग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हमको देखना है। इसके अलावा कुछ पॉलीहेलोजन यौगिक होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे बात करते हैं डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन CaCl3 ये क्लोरोफॉर्म है, ये CCl4 है। हाइड्रोफॉर्म है, फ्रियॉन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, DDT भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इन पॉलीहेलोजन यौगिकों के पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है 7वां वो है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। यहाँ से भी 7 नंबर के पेपर पूछे जाते हैं। हाँ एक चीज़ और, ये जो चैप्टर्स ऑर्गेनिक वाले हैं यहाँ से नाम की केमिकल रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन जिसे कहते हैं आप, नाम वाली अभिक्रिया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इस 5 चैप्टर्स में। हालांकि 5वां चैप्टर जो इसका है, जो 10वां चैप्टर जो कह रहे हैं जैव अणु, उसमें तो नाम वाली अभिक्रिया नहीं है, लेकिन ये जो 4 चैप्टर हैं 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, यहाँ से नेमिंग रिएक्शन बहुत सारे दिए हुए हैं। तो इनको ज़्यादा आप ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास आप करें। चलिए बात करते हैं 7वां जो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, 7 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। तो एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, निर्माण की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, केवल प्राथमिक एल्कोहल का, और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, इनका निर्जलन की क्रियाविधि क्या होती है, मेथनॉल एथेनॉल के उपयोग, ये है एल्कोहल के बारे में। उसके बाद फिनॉल का नॉमेनक्लेचर, निर्माण की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुण, फिनॉल का अम्लीय गुण, इलेक्ट्रॉन राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका फिनॉल का उपयोग। इस पर ईथर आ जाएगा, नाम पद्धति, निर्माण की विधियाँ, भौतिक और रासायनिक गुण और उपयोग। इस चैप्टर में भी नेमिंग रिएक्शन कई सारे हैं, तो नाम वाली अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ें तो इनको आप विशेष तौर पे ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करें। चलिए अगले चैप्टर चलते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, इसका नाम पद्धति क्या होता है, कार्बोनिल समूह की प्रकृति। ये देखें तीनों जो ये हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो देखें बच्चों, ये कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल समूह से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो इनकी क्या क्या विधियां हैं, इनकी प्रकृति, निर्माण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एल्डिहाइडों का अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता और उसके उपयोग, ये हमको ध्यान रखना है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी नॉमेनक्लेचर, अम्लीय गुण क्या है, निर्माण की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और उपयोग। यहाँ से भी नेमिंग रिएक्शन कई सारे दिए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। अगला जो चैप्टर है एमीन, 9वां चैप्टर, 6 नंबर के। तो एमीन में नाम पद्धति पढ़ते हैं हम, इसका वर्गीकरण, इसका हमको देखते हैं कि किस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया एमीनों को, इनकी संरचना किस प्रकार की है, निर्माण की विधियां क्या हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं, इनके उपयोग, और प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान किस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसके अलावा डाइएजोनियम साल्ट जो एमीन से ही उत्पन्न होता है, इसकी निर्माण की विधियां, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बन रसायन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ भी आपको नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे, तो उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। इसके अलावा जो 10वां चैप्टर है, ये 7 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे, जैव अणु। ये देखिए काफ़ी सिमिलर है थोड़ा सा बायोलॉजी से, बायो से। आप 11 अगर बायो वाले बच्चे इस बात को भली बात जानते होंगे कि 11th क्लास में उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा बायोलॉजी के सब्जेक्ट में।
तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, बस वहाँ पे हमने आप पढ़े होंगे बायो का एंगल, यहाँ पे थोड़ा सा केमिस्ट्री का एंगल से इसको बात करते हैं हम कि किस प्रकार से जैव अणुओं में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, उसके बारे में डिस्कस करना है हमको। तो देखें, सबसे पहले मेन टॉपिक क्या क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। तो कार्बोहाइड्रेट में हम वर्गीकरण देखते हैं इसका, एल्डोज और कीटोज में किस प्रकार के वर्गीकृत किया गया है इनको। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में बात करना है, इनका डीएल विन्यास क्या होता है। ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन क्या होते हैं और इनका महत्व। प्रोटीन में देखते हैं इनका प्रारंभिक परिचय क्या है, पेप्टाइड अवर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना, केवल इनका गुणात्मक परिचय देखना है। प्रोटीनों का विकृतीकरण ये क्या है, फिर एंजाइम, हार्मोन, सिर्फ हार्मोन का बेसिक देखना है, प्रारंभिक विचार, इनकी संरचना के बारे में बात नहीं करना है, संरचना आप बायो में पढ़ते हैं। इसके अलावा जो हमें देखना है वो है विटामिन। विटामिन क्या है, इनका वर्गीकरण, इनके प्रकार क्या है। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, जिसमें से डीएनए और आरएनए के बारे में बात करना। न्यूक्लिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है ये। चलिए, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में बात करें तो ये देखें, एग्जामिनर जो बोर्ड के द्वारा नियुक्त एग्जामिनर होता है, जो आपके सेंटर पे आपका वाइवा लेने के लिए आता है, उनका ये मार्किंग होता है 15 मार्क का, जिसमें से सरल लवण के प्रयोग के 4 नंबर दिए जाते हैं, सरल अनुमापन के 4 नंबर दिए जाते हैं, विषय वस्तु आधारित प्रयोग कराया जाता है आपके क्लास में 3 अंक के, और मौखिक परीक्षा जो वाइवा है उसके 4 अंक, तो कुल 15 अंक हो गए ये। आंतरिक मूल्यांकन, जो आपके स्कूल के टीचर हैं केमिस्ट्री के, वो इस आंतरिक मूल्यांकन का नंबर आपको देते हैं, जिसमें से प्रोजेक्ट और मौखिक के 8 नंबर दिए जाते हैं। कक्षा का रिकॉर्ड आपका किस प्रकार का है, वो 4 नंबर का है। विषय वस्तु आधारित प्रयोग हैं, वो 3 नंबर के हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुल 15 अंक ये होते हैं, तो 15 नंबर इंटरनल और 15 नंबर एक्सटर्नल, ये कुल मिला के आपके 30 नंबर के प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। अब इसमें से क्या क्या है, गुणात्मक विश्लेषण में क्या क्या कराना है, आयतनिक विश्लेषण में क्या कराना है, इसको आप देख लेंगे। मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से इसको सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे कि क्या इस साल का अपडेट है माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का। तो देखें, उससे पहले थोड़ा सा किताब के बारे में डिस्कस कर लें, कौन सी बेस्ट बुक है केमिस्ट्री की। तो देखें, केमिस्ट्री की जो बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री। चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, स्टेट बोर्ड, किसी भी सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, एनसीईआरटी सबसे मोस्ट प्रायबल बुक है आपकी प्रिपरेशन में। तो एनसीईआरटी को आप बेस बुक बनाएं। इसके अलावा एनसीईआरटी 2 पार्ट में आती है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ इसको परचेस कर सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा अगर कोई साइड बुक अगर आपको देखना हो तो एक्टिव के नाम से आती है, ये चित्रा प्रकाशन का, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा नूतन जो नवीन प्रकाशन है, एस.सी. श्रीवास्तव की बुक आती है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा राजीव प्रकाशन का बुक है, इसको आप देख सकते हैं, राजीव प्रकाशन का। इसके अलावा कुछ और किताबें, जैसे के.एन. शर्मा, एक अच्छी पुस्तक आती है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ मार्केट में बहुत ही प्रचलित किताब है, जिसको आप रेकमेंड कर सकते हैं। अब इस साल का क्या अपडेट है, इस अपडेट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि इस साल का क्या अपडेट आया हुआ है। तो देखें, बोर्ड ने इस साल कुछ अपडेट किया हुआ है कि इस साल जो 12th के बच्चे हैं, उनका पेपर का जो पैटर्न है, उनको 2 पार्ट में पेपर कराया जाएगा। मतलब पेपर तो एक ही सेट एक आएगा, उसमें से 2 सेक्शन बने होंगे, जिसमें से 20 जो क्वेश्चन है
वो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, 20 अंकों का ये होगा, जिसको OMR सीट, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR एक आपको सीट दिया जाएगा जिसमें से आपको क्वेश्चन को सर्कल करना होगा वहाँ पे। ये इस बार का नया अपडेट है। इसके अलावा जो सेक्शन बी का पार्ट है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी उसको लिखित प्रश्न होगा। कुल 5 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, तो 50 और 20 ये 70 अंकों का। जो पहला क्वेश्चन है उसमें 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 7 करने हैं, मतलब चॉइस वाले क्वेश्चन है, 14 अंकों के ये होंगे। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी 9 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, 7 करने हैं, 3-3 अंकों के प्रश्न होंगे, 21 नंबर का ये होगा। जो तीसरा क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, उसमें 1 करने होंगे, इसमें भी चॉइस मिलेगा आपको, 5 अंकों का ये होगा, तो 5 नंबर की ये। चौथा जो क्वेश्चन है वो भी 2 क्वेश्चन उसमें दिए जाएंगे, उनमें से एक ही करने हैं आपको, 5 अंक का ये मिलेगा आपको। और जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1 करने हैं, तो 5। तो इसको अगर हम ऐड करें तो टोटल ये 50 नंबर का ये पेपर आपको, कुल 5 प्रश्नों में डिवीजन है, 17 प्रश्न आपको करने हैं, 50 अंकों का ये होगा। तो अभी तक जो हम बात किए हैं उसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो ऑब्जेक्टिव पेपर सेक्शन ए में आपको पूछा जाएगा 20 अंकों का। इसके बाद सब्जेक्टिव वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के। इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा 30 अंकों की होगी, तो ये टोटल जोड़ने पे आपके 100 मार्क का पूरा पेपर आपका सेट होता है ये। अब इसमें जो अभी मैंने बात किया OMR के बारे में, तो एक बार आप OMR को भी चेक कर सकते हैं, मैंने इस PDF को यहाँ पे शेयर किया हुआ है। तो इस तरह से OMR आपको दिया जाएगा, आपको सर्कल करना है, ये सही तरीका है। यहाँ से आप बिल्कुल 1 से 20, देखिए यहाँ पे 1 से 20 तक ये क्वेश्चन के आंसर सेट बना के दिए हुए हैं ABCD फॉर्म में। मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन सही है, जैसे पहले का ए सही है, तो ए में क्या करना है, आपको सर्कल करना है, ठीक से सर्कल करना है कि जो सर्कल है वो बाहर ना जाए। आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सर्कल करने के बाद आप इसको काट नहीं सकते हैं, अगर काटेंगे तो ये आंसर आपको चेक नहीं होगा। हर एक प्रश्न का एक ही विकल्प सही होगा, तो आप सोच समझ के सर्कल करने का प्रयास करें। इसके में देखें क्या है, इसमें आपका सिग्नेचर, जो आपके एग्जामिनर हैं उनका सिग्नेचर, और ये सारी चीज़ें हैं। ये देखो OMR 2 पार्ट में आता है, यहाँ से कट बाद में किया जाता है। और जो नीचे भी देखें कुछ दिया हुआ है, नीचे ये देखें 1 से 20 तक ये क्वेश्चन आपके यहाँ भी, जो ऊपर पहले का ए आपने सर्कल किया है, यहाँ कैपिटल ए में आपको फिल करना रहता है, मतलब यहाँ अल्फ़ाबेट को, यहाँ पे आंसर जो आपने ऊपर सर्कल किया है उस अल्फ़ाबेट को यहाँ पे लिखना रहेगा 1 से 20 तक। और बाकी आप जो भी फिल है वो आपके जो कक्ष निरीक्षक हैं, एग्जामिनर हैं, वो आपको बिल्कुल आपको वो बताया जाएगा, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें। इसके अलावा एक मैंने मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया है, एक मॉडल पेपर देख सकते हैं, इस साल का जो आपका मॉडल पेपर है। देखें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैंने बताया अभी, जो खंड सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 20 अंकों के OMR पे, जो आपको लिखना होगा। तो देखें पहला दूसरा ये 6, 7, 8, 9, और इधर देखें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो यहाँ पे ये 20 प्रश्नों का ये आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। इसके अलावा जो सब्जेक्टिव पेपर है उसको भी जरा देख लें। सब्जेक्टिव में देखें पहला जो क्वेश्चन है, 7 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, 2-2 अंक के, जो मैंने अभी ऊपर आपसे डिस्कस किया। देखिए यहाँ पे कुल 9 प्रश्न हैं, इसमें से आपको कोई भी 7 आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है ये भी देखें 5 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, 9 है, 3-3 अंक के प्रश्न है, तो यहाँ से भी आपको 7 ही करने हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, इसमें देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी आपको 1 करना है, 5 अंक का। ऐसे ही चौथा है, 2 दिए हुए 5-5 अंकों के हैं, एक कोई इसमें से 1 ही करना है।
और जो पांचवा प्रश्न है, इस पांचवें प्रश्न में भी देखें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक ही करना है। तो इस तरह से टोटल अगर आप इसको चेक करें तो बच्चों ये 50 अंकों का सब्जेक्टिव पेपर आपको लिखना होता है और 20 OMR वाले यानी 70 नंबर आपका टोटल इसको जोड़ने पे होगा। तो ये रहा आपका इस साल का एक मॉडल पेपर। इसके अलावा हमें क्या और बात करने हैं, हमने सिलेबस को डिस्कस किया, एग्जाम का पैटर्न देखा, किताबों के बारे में देखा। अब अच्छे मार्क किस प्रकार से आप ला सकते हैं, तो देखें अच्छे मार्क लाने के लिए 2 चीज़ें आप करें। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले लें, जो मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग नामों से ये मिलता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देखें कि कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आप पहले तैयार करें और बार बार पढ़ें, रिवाइज करें, अपने खुद का नोट्स बनाएं। देखिए नोट्स मेकिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दूसरे के नोट से पढ़ेंगे तो आप उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना खुद का नोट्स बना के अगर पढ़ते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर साबित होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो बढ़िया है, और उसके साथ साथ सिलेबस। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आप दोनों को मर्ज करके अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट में आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। और इसके साथ साथ आप नोट्स बनाएं। नोट्स किस प्रकार आप बना सकते हैं, तो एनसीईआरटी को आप बेस बनाएं। एनसीईआरटी को बेस बना के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन थॉरली रीड करें। इसके अलावा कोई रेफरेंस बुक जो आपको चाहिए, जो अगर आप एनसीईआरटी कोई लाइन न समझ में आए तो रेफरेंस बुक की सहायता से आप नोट्स को अपना प्रिपेयर कर सकते हैं और एक अच्छे नंबर से पास आप उत्तीर्ण हो सकते हैं इस केमिस्ट्री में। तो ये रहा हमारा डिस्कशन आज का, केमिस्ट्री को लेके क्या अप्रोच होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।